हो चुका है छत्तीसगढ़ की खास खबरों का। पहली खबर देखिए लालशाह की दंतेवाड़ा से। दंतेवाड़ा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी चैतराम अटामी का नामांकन भरने भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया दंतेवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने पहले मां दंतेश्वरी का दर्शन किया और फिर स्टेडियम पहुंचकर परिवर्तन सभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार को बताते हुए जिले में परिवर्तन लाने का संकल्प दिलाया। भारतीय जनता पार्टी के दंतेवाड़ा के हमारे उम्मीदवार हैं। आज उसका नामांकन पत्र भरने के कार्य में उपस्थित रहने का मुझे अवसर मिला। यहाँ जनता जनार्दन का उत्साह मैंने देखा, जनता का विश्वास मैंने देखा। हमारे दंतेवाड़ा की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता बदलाव के मूड की स्थिति में है। कांग्रेस के करप्शन से थक चुकी है। कांग्रेस की युवाओं के साथ हुई धोखाधड़ी से जनता त्रस्त है। अगली खबर देखिए आनंद केवट की। शक्ति जिले में चंद्रपुर दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं से भरी पिकअप गाड़ी को हाईवा गाड़ी ने मारी टक्कर। मौके पर एक महिला की मौत हो गई और कई घायल हो गए। घायलों का इलाज स्वास्थ्य केंद्र में जारी है। वहीं परिजनों द्वारा रोड को जाम कर दिया गया। आए दिन अधिक से अधिक राखड़ से भरी गाड़ियां तेज रफ्तार के चक्कर में लगाते हैं, जिससे आए दिन दुर्घटना का डर बना रहता है। ऐसे में शासन प्रशासन लापरवाह वाहन चालकों के लिए दिशा निर्देश जारी करने के साथ उन पर कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। आज सुबह 6 बजे लगभग कैथा मालदा के बीच पिकअप छोटा हाथी सवार होकर मेहंदी से चंद्रपुर दर्शन के लिए जा रहे थे, जो बाथरूम के लिए रुके थे, जहां पर पीछे से हाईवा सुबह के धुंध के कारण ठोकर मारकर एक्सीडेंट कर दिया, जिसमें मृतिका सखनी बाई केसी पति राधेश्याम उम्र 59 वर्ष निवासी मेहंदी थाना शिवनारायण जिला जांजगीर चांपा का मौके पर एक्सीडेंट हो गया। छत्तीसगढ़ में चुनाव की घोषणा हो चुकी है और दोनों ही दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। वहीं अंबिकापुर विधानसभा से उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव को कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रत्याशी घोषित किया गया। प्रत्याशी घोषित होने के बाद उप मुख्यमंत्री अंबिकापुर विधानसभा के दौरे के लिए रवाना हुए। उन्होंने तपरकेला, केवरा, कोसंगा, बंधा, जूनाडीह का दौरा किया और लोगों से मुलाकात कर चुनाव में अपने लिए समर्थन मांगा। साथ ही प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने की अपील भी की। इस दौरान उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कृपाशंकर गुप्ता के साथ अन्य भी मौजूद रहे। रामानुजगंज के प्रवास पर पहुंचे डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने विधायक बृहस्पति सिंह के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि 2 दिन की तैयारी से चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है और प्रत्याशी चयन के लिए कई दौर के सर्वे रिपोर्ट का सहारा लिया जाता है। पार्टी ने 90 में से 83 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की है। वहीं टीएस सिंहदेव ने बगैर नाम लेते हुए नसीहत देते हुए कहा कि पार्टी से जिनके जुड़े रहने की भावना है, उन्हें पार्टी आला कमान का निर्णय मानना चाहिए। बता दें, डिप्टी सीएम बलरामपुर के पूर्व जिला अध्यक्ष गोपाल प्रसाद गुप्ता के निधन के बाद उनके परिजनों से मिलने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी ने प्रदेश में अब तक 7 सीटों पर प्रत्याशियों का चयन नहीं किया है। बची हुई सीटों पर प्रत्याशियों के नामों पर मंथन जारी। कांग्रेस से जुड़ने की जिनकी भावना है, तो उनको कांग्रेस हाईकमांड का निर्णय स्वीकार करना चाहिए और कांग्रेस परिवार के दायरे में बने रहना चाहिए। व्यक्तिगत बातें अलग होती हैं कि मैं की बात होगी तो फिर वो पार्टी की बात नहीं रह जाती। चर्चाएं कई प्रकार की होती हैं, अपवाद भले हों, लेकिन इस बार की प्रक्रिया में मैंने देखा कि जो निर्णय हुए हैं ये व्यक्तिगत किसी की राय से बहुत कम और अमूमन सर्वे कराए गए हैं, सघन सर्वे कराए गए हैं, अनेकों एजेंसियों के माध्यम से सर्वे कराए गए हैं और उस सर्वे में जो बातें सामने आई है उसके आधार पर निर्णय हुए हैं। पूरे 90 विधानसभा क्षेत्र में लगभग यही स्थिति है। कांग्रेस से बस्तर जिले के 3 विधानसभाओं के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र सीएम भूपेश बघेल की मौजूदगी में जमा किया था। बताया जाता है कि जगदलपुर से कांग्रेस ने पूर्व महापौर जतिन जायसवाल, बस्तर से विधायक रहे लखेश्वर बघेल और चित्रकूट से पीसीसी चीफ दीपक बैज को टिकट दी थी। नामांकन रैली से पहले शहर के मिशन ग्राउंड में आयोजित सभा को भी सीएम भूपेश बघेल ने संबोधित किया। उन्होंने भाजपा के 15 सालों के कार्यकाल पर जमकर प्रहार किया और केंद्र की मोदी सरकार पर भी तीखे शब्द बाढ़ चलाए। इस दौरान बीते 5 साल के कार्यकाल में कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बताया और कहा कि 5 सालों तक केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में केवल विकास को बाधित करने का काम किया है।
विधानसभा चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग के चुनावी कार्यों पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। जिस सरकारी तंत्र पर निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी है, लेकिन कुछ विभाग के कर्मचारियों पर भाजपा ने गंभीर आरोप लगाया है। भाजपा के प्रत्याशी विजय शर्मा ने सरकारी तंत्र पर गंभीर आरोप लगाया। कहा कि वनांचल क्षेत्रों में वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा कटंगी कला के ग्रामीणों को एक पक्ष को मतदान करने का दबाव बनाया जा रहा है और ऐसा न करने पर सरकारी योजनाओं का लाभ निरस्त कर दिया जाएगा। सरकार की योजना के माध्यम से मिला ग्रामीणों को वन अधिकार पट्टे को भी निरस्त कर दिया जाएगा। लोगों ने बाहरी व्यक्ति के नाम को मतदाता सूची में जोड़ने का भी आरोप लगाया। सूची है, बाहर के आदमी के नाम जोड़े थे। कतका जन के जोड़े? 4 जन के। 4 जन के। तो बाहर के आदमी के नाम जोड़े हैं। जब देखे हम तो बीएलओ के पास गए, बीएलओ से वार्तालाप करो मैं कि ये नाम कैसे जुड़े हैं, हमारे गांव के नाम है, हम चिन्हन नहीं तो कैसे जुड़े हैं इसे गए। तो बीएलओ बताइए कि नहीं मैं नहीं जोड़े हमारे। तो मैं कहूँ भाई नहीं जुड़े हैं तो ये कैसे जुड़ गए कि 18 तारीख के हमारे गांव में आए भी से जंगल विभाग के बीट है हमारे कटंगी कला के, वहाँ 2 जगह सिपाही आए भी से, तो 2-4 जगह मतलब बहुत सारा किसान पट्टा मिले हमारे यहाँ। तो मन गेरी ने हमन गए रहन सबो जगह, तो बोलत भी से कि यदि तुमन पार्टी लेवल कांग्रेस पार्टी मोहम्मद अकबर के पक्ष में वोट करूँ तो फिर तुम्हारा पट्टा जेन है तेन। अब सबसे निवेदन पूर्वक ये कहना चाहता हूँ कि इन लोगों को बचाइए, इनकी रक्षा करिए। आज आप चुनाव चल रहा है, तब राजनीतिक पार्टियां भी कुछ नहीं कर सकती हैं। आज आप ही कुछ कर सकते हैं, मीडिया ही कुछ कर सकता है, चुनाव आयोग ही कुछ कर सकता है, परंतु चुनाव आयोग तक उन बात पहुंचनी चाहिए। ये क्या धमकी है कि अगर तुमने कांग्रेस को वोट नहीं दिया तो तुम्हारा पट्टा निरस्त कर दिया जाएगा। वो भोला भाला गांव जंगल का व्यक्ति वो कितना भयभीत होता होगा, मन ही मन कांप जाता होगा। एक बार आप कल्पना करके सोचिए, अगर मैं कह रहा हूँ इस बात को आपसे, उसके मन में क्या गुजरती होगी। और उसके बाद वो चाहे अनचाहे जैसे भी बस वो करता है जो उसको कहा गया है। ऐसे भोले भाले हमारे क्षेत्र के वनवासियों को बाहर के लोग आकर के ऐसा डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। हमारा दायित्व क्या बनता है भाई? तब मरवाही विधानसभा में कांग्रेस संगठन के द्वारा घोषित प्रत्याशी को लेकर अब स्थानीय नेताओं और कांग्रेस के पदाधिकारियों ने मोर्चा खोल दिया है। स्थानीय नेताओं के द्वारा डॉक्टर ध्रुव को बाहरी बताते हुए टिकट कैंसिल करने का ज्ञापन जिला अध्यक्ष को सौंपा गया। वहीं स्थानीय आदिवासी नेताओं ने साफ कह दिया कि उन्हें पैराशूट प्रत्याशी किसी भी हाल में नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि मरवाही विधानसभा से डॉक्टर ध्रुव को मिलाकर 28 दावेदारों ने अपनी दावेदारी पेश की थी और बाहरी व्यक्ति होने के बाद भी डॉक्टर ध्रुव को टिकट दिया गया। बात स्वाभिमान की है, बात है मरवाही के सम्मान की। हम लोगों की मांग आज से 2 महीना पहले भी हम लोग रखे थे और अनवरत हमारी मांग जारी रहेगी, क्योंकि मरवाही विधानसभा क्षेत्र बहुल आदिवासी बहुल क्षेत्र है। यहाँ भी बहुत पढ़े लिखे आदिवासी समाज के वर्ग के लोग हैं जो जिनके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता है। मैं इस बात में बड़ा दुखी और चिंतित मन से कह रहा हूँ, अगर कांग्रेस पार्टी को मरवाही विधानसभा में कोई आदिवासी लीडरशिप नहीं दिखता है तो क्यों ना हमको अयोग्य प्रमाण पत्र दे दें कि आप लोगों को नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है, तो हम स्वीकार कर लेंगे और कल से कांग्रेस का काम करेंगे। शुरू से मांग है कि मरवाही आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जितने भी 27 आवेदन किए थे प्रत्याशी के लिए, वो प्रदेश के मुखिया लोगों को अवगत करा दिए थे कि लोकल में से ही टिकट दिया जाए, दूसरे को टिकट न दिया जाए, क्योंकि वर्तमान में के ध्रुव विधायक हैं जो उनका कार्यशैली अच्छा नहीं है, संचालन व्यवस्था ठीक से नहीं है, क्यों ना लोकल को प्राथमिकता दिया जाए। देखिए, जैसा आप लोगों को पहले से पता है कि मरवाही विधानसभा क्षेत्र में डॉक्टर के ध्रुव को मिलाकर 28 लोगों ने नामांकन भरा था। हमारा मांग ये था 27 लोगों का कि डॉक्टर के ध्रुव पैराशूट प्रत्याशी है, बाहरी प्रत्याशी है, उसे छोड़कर जो भी 27 जो स्थानीय व्यक्ति हैं उनमें से किसी एक को भी टिकट दिया जाए। लेकिन हमारे शीर्ष नेतृत्व के द्वारा हमारे इतने अनुरोध के बाद भी, इतने प्रयास के बाद भी उनको ही अधिकृत प्रत्याशी बनाया है। तो उस संबंध में आज हम लोगों ने बगड़ी में बैठक किया है और बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि जैसे मध्य प्रदेश में 3 कैंडिडेट का टिकट बदला है,
छत्तीसगढ़ में भी एक जगदलपुर का टिकट बदला है। तो हमें पुनः मांग करनी चाहिए कि क्यों ना हमारे मरवाही सीट का भी जो अधिकृत प्रत्याशी है उसे बदल कर यहाँ के स्थानीय व्यक्ति को टिकट दिया जाए। आरोप नहीं है, और जितने लोग आए हैं इसमें से सेक्टर प्रभारी हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं, जोन प्रभारी हैं, सब ताकतवर अपने क्षेत्र में हमारे कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। उनकी मांग है कि अभी जो अधिकृत प्रत्याशी डॉक्टर के ध्रुव का टिकट मिला है उनको टिकट को बदल कर हम में से किसी को दिया जाए। तो उनके बात को मैंने आवेदन को ले लिया और इस बात को ऊपर तक मैं पहुंचा दूँगा। महासमुंद कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी प्रभात मलिक ने विधानसभा निर्वाचन के सुगम संचालन के लिए प्रथम चरण अंतर्गत चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम का निरीक्षण किया। पुलिस प्रशासन ने पुलिस अधिकारियों को मतदान दल की मदद करने 1 दिवसीय ट्रेनिंग दी। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पुलिस और पुलिस की एफएसटी टीम मौजूद रहेगी। जिले के सभी विकासखंड में पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी को सुचारू और शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए प्रशिक्षण दिया जाए। ये आज जिला महासमुंद में विधानसभा निर्वाचन वर्ष 2023 की तैयारी है। तो जितने हमारे सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स थे, जो कि करीब 99 पुलिस ऑफिसर्स हैं जो कि सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ लगे हुए हैं, उनको आज एक ट्रेनिंग दी गई है जिसमें उन्हें ये बताया गया है कि उनकी ड्यूटी जो सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ लगी, उनकी मतदान दल रवाना होने से लेकर मतदान समाप्ति तक उनके क्या कर्तव्य हैं, क्या उनके उत्तरदायित्व हैं, साथ ही उनको क्या ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जो कि मतदान जो है निष्पक्ष चुनाव करा सके, और क्या नहीं करना चाहिए, जो जिन बातों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए, वो सारी चीज़ें विस्तृत रूप में बताई गई हैं, जो कि हमारे आदरणीय एसपी सर और एडिशनल सर ने बहुत सारी जानकारी दी। साथ ही जो हमारे ज़िले के मास्टर ट्रेनर हैं तोषण गोस्वामी सर, उन्होंने भी बहुत ही काफ़ी विस्तार से उनके जो कर्तव्य हैं उनके बारे में विस्तार, क्योंकि हमारा जो महासमुंद जिला है वो करीब 10 इंटर स्टेट बॉर्डर्स हैं हमारे और 11 इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर्स हैं। तो इसकी जो निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए हमारी एफएसटी टीम भी बनी हुई है, जो कि करीब 12 एफएसटी टीम है, एसएसटी टीम है हमारी करीब 21। तो इन सभी को विस्तृत जानकारी दी गई है कि जो आने जाने वालों की किस तरह से चेकिंग की जाए और जो कि चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, उस परिप्रेक्ष्य में वाहनों की चेकिंग और लोगों से जो उनका व्यवहार है उसके बारे में भी ट्रेनिंग दी गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कोंडागांव विधानसभा के प्रत्याशी मोहन मरकाम और केशकाल विधानसभा के प्रत्याशी संत कुमार नेताम के नामांकन रैली में शामिल हुए। नामांकन के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम बघेल ने कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए वोट मांगा। उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अमित शाह बोले नगरनार स्टील प्लांट का निजीकरण नहीं होगा, लेकिन उसका आदेश कहाँ है, ये सिर्फ चुनाव तक ही है। 5 साल तक स्थिति कैसी भी रही, लेकिन हमने काम करके दिखाया। भारतीय जनता पार्टी के लोग बस्तर से दुर्व्यवहार करते थे, फर्जी मुठभेड़ होती थी। यही वजह है कि समय पर राशन कार्ड नहीं बनते थे, महुआ रोड पर सड़ती थी, लोगों की जमीन छीनी जाती थी, खेती करने के लिए लोन तक नहीं मिलता था। साथ साथ शिक्षा स्वास्थ्य के साथ साथ हमारी जन संस्कृति है, थोड़ा बचाए काम करे। हमारे आदि संस्कृति को मानने वाला है, हमारे देव गुड़ी है, माता गुड़ी है, पेन गुड़ी है, सबके निर्माण। हमारे गोकुल है, ओकरो निर्माण। और साथ साथ जिन भूमिहीन है 7,000 रुपया, और देवगुड़ी में जिन पुजारी है, बैगा है, गुनिया है, सिरा है, आठ पहाड़िया है, मोहरिया है, बजनिया है, वो मतलब 7,000 रुपया। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए एएनएस टुडे के साथ।